नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसको लेकर इस वक्त भी तमाम बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से इसको लेकर चाहे वो यूपी की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति हो, सभी गरमाई थी। चाहे संसद हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सबने इस पर खुलकर अपना बयान दिया था। जी हाँ, देखिए क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है तो उससे पहले ही यूपी सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो भी लोग फूड स्टॉल्स लगाते हैं या किसी भी तरह का खाने का सामान बेचते हैं उन्हें अपने आउटलेट के आगे या जो भी उनकी दुकान है या ठेला उसके आगे नाम मेंशन करना होगा। और इसी को लेकर काफी बवाल शुरू हो गया। जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से तो सवाल खड़े किए ही गए, लेकिन एक सवाल हम सभी के सामने भी खड़ा होता है संजय इसको लेकर कि आखिर इस तरह के आदेश की जरूरत पड़ती क्यों? इसी को लेकर बवाल मचा था। संसद में भी आपने देखा नेम प्लेट के मसले को लेकर। अभी कल जब सर्वदलीय मीटिंग हुई थी उस दौरान अखिलेश यादव ने मामला उठाया था। इसके पहले तमाम राजनीतिक दलों ने, इवन बीजेपी के भी मुख्तार अब्बास नकवी ने इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकारियों की मनमानी की वजह से ऐसे जो है कि फैसले हो रहे। तो ये घमासान मचा था। उसके बाद टीएमसी की तरफ से टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा ने, जो सांसद हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इन यानी 3 राज्य की सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। जब तक जवाब नहीं आता तब तक फिलहाल नाम लिखने वाला जो आदेश है वो पूरी तरीके से स्टे रहेगा, रुका रहेगा। और सिर्फ दुकानों को ये बताना होगा या फिर ये मेंशन करना होगा कि आपके यहाँ वाकई में मांसाहारी भोजन मिलता है या शाकाहारी भोजन मिलता है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि ऐसी आवश्यकता क्या हुई, चूंकि सरकारों का कहना है या जिन राज्यों में ये आदेश जारी किया गया था वहां ये कहा गया था कि जब कांवड़ यात्रा निकलेगी या कांवड़िए जाएंगे उस दौरान अशुद्ध ना हो जाए, शुद्धता को मेंटेन करने के लिए, और उसी को लेकर ये आदेश निकाला गया था। और ये लिखना जरूरी था कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से किसी ढाबे पर, किसी खाने की शॉप पर, स्टॉल पर लोग चले जाए और वहां पर जो है कि कोई ऐसी चीज खा ले जिससे उनका जो है कि पूरी यात्रा या पूरा जो व्रत है वो खराब हो जाए। सरकारों का ये तर्क था, अधिकारियों का ये तर्क था, लेकिन इस पूरे मामले पर अब इन तीनों सरकारों को, मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। समय दिया गया है, शुक्रवार तक सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन ये समझना आपके लिए जरूरी है कि आज कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई हैं जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि नेम प्लेट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई। तो देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि ये जो निर्देश है इसके पीछे सोची समझी साजिश लगती है और ये स्थिति को खराब कर सकता है। उन्होंने कहा है कि दुकान मालिक का नाम या उसके नौकर का नाम बताने का कोई औचित्य पैदा नहीं होता, ये बताना मैंडेटरी होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ये शक्ति नहीं देता है कि वो इस तरह के आदेश को पारित करे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका असर दूसरे राज्यों पर भी होगा। इसकी जो मंशा है वो दुकान मालिकों की पहचान उजागर कर उन्हें फाइनेंशियली बाइकआउट करना, इस तरह की मंशा भी इसमें दिखाई देती है। और तमाम दलीलें जब रखी गई, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये स्वेच्छा से नहीं है कि आप अपने दुकान का नाम बताएं, अपनी दुकान का नाम रखें, ये तो मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको करना ही होगा। और ओवैसी ने यही बात कही थी। ये इसी पर टिप्पणी भी की गई कोर्ट में कि अगर ये स्वेच्छा से तो ठीक है, लेकिन अगर ये मैंडेटरी है तो ऐसा करना ठीक नहीं है। बस आपको ये बताना होगा कि आप जो खाना बेच रहे हैं वो वेज है या नॉन वेज है, खाने का नाम बताइए। लेकिन फिलहाल ये उजागर करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी दुकान का ये नाम है। जैसे वहां हमने देखा, इसमें देखिए इसका जो है कि साइड इफेक्ट क्या हुआ था कि कुछ दुकानों में, जैसे मुजफ्फरनगर की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें ये कहा गया था शॉपकीपर की तरफ से कि कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने जो यहाँ पर काम करते हैं सबके नाम उन्होंने लिस्ट मांगी और उसमें 3 ऐसे थे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे। तो अधिकारियों ने इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में उसको सीधे संकेत दिए थे कि ये नहीं चलेंगे, इनको हटा दीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस शॉपकीपर को, उस ढाबे के मालिक को बकायदा इन 3 लोगों को निकालना पड़ा था। यानी साफ तौर पर विपक्ष यही बार बार कह रहा था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है या मुस्लिम समुदाय है उसको टारगेट किया जा रहा है और ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। इससे क्या है, एक समाज को नुकसान पहुंचेगा और जानबूझकर हिट करने के लिए या उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए, बाइकआउट करने के लिए, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, ये पॉलिसी बनाई जा रही है, या अधिकारियों की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, उस पूरे रूट पर, उस पूरे इलाके में इसी तरीके से चीजों को प्रभावित किया जा रहा है ताकि
अगर इस व्यवसाय में या इस रूट पर कोई भी इस तरीके से काम कर रहा है तो वो या तो छोड़कर चला जाए या फिर उसको नुकसान पहुंचे। और देखिए ये संजय सवाल ये भी तो है ना कि कावड़ यात्रा आज तो नहीं हो रही है, दशकों हाँ। से हो रही है। कावड़ सदियों से हो यात्रा रही है। में जो लोग सेवा करते हैं वो भी किसी एक विशेष धर्म से नहीं होते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे हिंदू भोजनालय हैं जहाँ पे मुस्लिम काम करते हैं। तो इस तरीके से जो आदेश सामने आया है वो जाहिर तौर पे जो और भी राजनेता भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। और आप देखिए जब यात्रा जिसमें और भी समाज के बहुत सारे लोग धर्म के लोग उसमें होते हैं। आज भी जब कावड़ यात्रा की खबर आई तो उसमें ये खबर आई कि जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने कावड़ यात्रा पर फूल बरसाए। तो जब इस तरह का माहौल देश में है उस वक्त जब ये आदेश आता है तो जाहिर तौर पे माहौल को खराब करता है। और इसलिए कभी आपने देखा होगा कि जब दशहरे का मौका आता है जो रावण का पुतला बनाया जाता है वो बड़ी संख्या में या तो जो कोलकाता से कलाकार आते हैं या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, वो राजस्थान के बड़े हिस्सों में आप जाएंगे वहां पर रावण के पुतले की तैयारी वही करते हैं। जगन्नाथ यात्रा में जो मुस्लिम लोग हैं उनकी तरफ से उस रथ को तैयार किया जाता है, जो काम होता है कारपेंट्री का वो भी जो है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फैसला है ये जाहिर तौर पे बहुत सारे इसमें लूप होल्स नजर आते हैं और फिलहाल तो ये मंशा समझ में नहीं आती कि सरकार ने किस मंशा से इस आदेश को पारित किया है, लेकिन उस जवाब का इंतजार करना होगा। कोर्ट ने यही सवाल पूछा है। वो जवाब क्या होता है जो उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाए कि आखिर क्या जरूरत पड़ी है इस आदेश को जारी करने का, उसका इंतजार करना होगा ताकि ये समझ पाए कि आखिर इसे करने के पीछे मंशा क्या है। हालांकि देखिए जो नॉनवेज फूड की बात हो रही है वो यहाँ पर कोर्ट ने भी कंसिडर किया है कि जो कावड़िए हैं वो क्या चाहते हैं ये भी कंसिडर किया जाए। नॉनवेज खाना जो है वो उस पर रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप नॉनवेज बेच ही नहीं सकते हैं। आपको ये जरूर बताना होगा कि आप क्या बेचते हैं। मांसाहारी भोजन बेचते हैं, शाकाहारी भोजन बेचते हैं, जिसको शाकाहारी खाना है वो उसी होटल उसी ढाबे पे जाएगा। लेकिन हाँ, उसको दुकान को ही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना है या नाम बताना है या फिर पूरे बिजनेस को ही महीने भर के लिए रोक देना है, ये सारी चीजें मंशा को लेकर यही तो डाउट किया, यही तो सवाल पूछा गया। इसके बाद ये कहा गया कि जब तक इन तीनों राज्यों का जवाब नहीं आता है तब तक जो पहले स्थिति थी वही बनी रहेगी, यानी जो सरकारों का आदेश है वो लागू नहीं होगा। हाँ, इस दौरान पवित्रता शुद्धता को ख्याल में रखते हुए कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि दुकानदार इस बात को मेंशन कर सकते हैं या इस बात को बता सकते हैं कि उनके यहाँ अगर कावड़ियां आते हैं तो उनको क्या सर्व किया जाएगा, क्या मिल सकता है, और अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे जिस शॉप पर जा सकता है। देखिए फिलहाल इंतजार यही करना होगा कि सरकारों की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। हालांकि यूपी सरकार के लिए और बाकी दो राज्यों की सरकार के लिए भी बड़ा झटका है जिस तरीके से आदेश सामने आया और काफी दलीलें इसको लेकर रखी गई। राजनीति भी इस पर काफी गर्माई, आज संसद में भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है क्योंकि जब से आदेश आया है कांग्रेस ने तो आज जब रोक लगाई गई तब ये भी कहा कि ये एक करारा झटका है सरकार के लिए जिसने इस तरह का आदेश पारित किया। इस पूरे मसले को लेकर अखिलेश यादव ने भी काफी तीखी टिप्पणी की है। तो राजनीति तो एक तरफ गरमाई रही है, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया अब सवाल ये है कि बीजेपी के लिए बड़ी इस वक्त दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि सरकार जिस मंशा के साथ अगर इसको आदेश को लाई थी, अगर वो मंशा राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वो बीजेपी की हार्डकोर लाइन है। अगर यहाँ डाइल्यूट करके जवाब पेश किया जाता है तो वो बीजेपी के लिए एक सेटबैक या नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होगा और बीजेपी को अपनी लाइन तय करनी होगी जो जैसा पहले थी। और अगर उस पर किसी भी तरीके से सरकार को डांट फटकार या कुछ पड़ता है तो भी विपक्ष के पास एक बड़ा मौका मिल जाएगा कि देखिए जानबूझकर आपने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक समुदाय को दबाने की कोशिश की थी या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और ये संवैधानिक तौर पर देश ऑपरेट होता है। फिर वही संविधान का मसला हो सकता है राहुल गांधी उसके बाद फिर से किताब लेकर आए और बताएं कि देखिए यही अधिकार है जो सबको एक समानता का अधिकार देता है, और अगर इस तरीके से मनमानी की जाएगी तो चाहे विपक्ष हो, चाहे सदन के अंदर उठाने का मसला हो, आवाज उठाने की बात हो, हर जगह खड़ा रहेगा। यानी विपक्ष के लिए अगर कोर्ट की तरफ से सरकार को फटका लगता है तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा एक बार फिर से एक मुद्दा जो हाथ में लपकने के लिए तैयार। बिल्कुल 26 जुलाई को इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होनी है और अगली सुनवाई में ही तीनों राज्यों की सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा। हमारी इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल संजय, मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर एक पहलू को रखने की कोशिश जरूर की है कि इस आदेश के पीछे की आखिर मंशा क्या है, आज कोर्ट में क्या होगा, क्या हुआ है, और अब 26 जुलाई को कोर्ट में क्या होगा, ये भी हमने आपको बताया। इस बड़ी खबर चूंकि इस पर बहुत ज्यादा और डीप चर्चा इसलिए अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने जवाब मांगा है, सरकार क्या जवाब देती है उसके बाद बहस का दायरा खुलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक तमाम
तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अब इस बात को लेकर थोड़ी संयमित हो गए हैं कि कोर्ट चूंकि अपनी तरफ से बिल्कुल। ऑपरेट कर रहा देख रहा है, तो कोर्ट के हिसाब से ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।